किया गया था कि हम लोग इस सब जगह का भवन का निर्माण करेंगे और ये सब सारा काम करेंगे, लेकिन उसमें जितनी मूर्तियां लगनी है, जितनी चीजों को रखवाना है, क्या बोलता हूँ जाने वही पूछिए। और आज तक जो सभी पार्टियों को दिया गया, जो इंतजाम किया गया 2006 के बाद, सारी जो रिकॉग्नाइज पार्टी जो उसको कभी दिया है ये लोग है, तो भला बताइए आसमान से लाए जगह जमीन, ये सब कोई बोले तो पूछ लिया करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज फॉर पटना सिटी से है। पटना सिटी के निर्माणाधीन गुरु के बाग गुरुद्वारा का निरीक्षण करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2017 में जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वां जयंती के अवसर पर बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ आयोजित की गई थी, उसी समय यह तय हो गया था कि हम लोग इस जगह पर भवन का निर्माण करेंगे और यह सब सारा काम करेंगे। भवन तो बन गया है, लेकिन उसमें जितनी मूर्तियां लगनी है और जिन चीज़ों को रखवाना है अभी तक वह नहीं हुआ है और उसमें देर हो रही थी। तो हमने कहा कि हम जाकर देखेंगे कि क्या प्रोसेस है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। कि 2017 में जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जयंती के अवसर पर किस बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ का आयोजन किया गया था, तो उसी समय ये तय हो गया था कि हम लोग इस सब जगह का भवन का निर्माण करेंगे और ये सब सारा काम करेंगे। तो बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन उसमें जितनी मूर्तियां लगनी है, जितनी चीज़ों को रखवाना है, वो अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हमको देर लग रहा था। तुम कह हम जाकर के देखेंगे क्या प्रोग्रेस है। तो आज लेकर के जो भी हमको बताना था, वो जो समय हम लोगों ने शुरू में तय किया था, हमने अभी के सभी अधिकारियों को बता दिया। अब उसी हिसाब से करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि इसी साल अंत तक कम से कम ये पूरा हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। तो इसके चलते हम आए हैं देखने के लिए। आज सब देख रहे हैं। सर कई स्थलों का सर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या तो हमारा आज नहीं शुरू से विचार है। ये तो पाटलिपुत्र ही न है, जो पाटलिपुत्र यही न है जो आज पटना सिटी कहलाता है या पटना साहिब कहलाता है। तो पाटलिपुत्र का इलाका तो यही है। अब इसमें तो लोगों को यहाँ से विस्थापित करना संभव नहीं है। तो अगर कहीं कहीं भी कुछ ज़मीन सरकारी ज़मीन है तो उसको देख करके अगर वहाँ कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। तो इसी के लिए हम कहे हुए हैं लोगों को। तो अभी हाल ही में इन लोगों ने 1-2 जगह इसको आइडेंटिफाई किया है और हमको कहा कि चल करके देख लीजिएगा। तो उसी को हम देखने आए। तो सरकार की क्या अगर मनसा है थोड़ा सर? क्यों मनसा भला बताइए। अगर एक बार जो पाटलिपुत्रा है, ये पाटलिपुत्र समझ रहे हैं दुनिया का सबसे पुराना है। अगर यहाँ के बारे में कुछ निकल जाएगी तो कितने टूरिस्ट आएंगे और कितना यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास और ज़्यादा सार्वजनिक होगा। तो लोग आएंगे और नई पीढ़ी के लोग और बढ़िया से जानेंगे, देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों की इच्छा तो शुरू से रही है, लेकिन कहीं कोई ज़मीन नहीं रहने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इधर फिर हमने कहा, तो इन लोगों ने कहा कि ज़रा चल के देखिए जो सरकारी है। अगर वहाँ तो इन्होंने कुछ देखा है नीचे ही कुछ थोड़ा सा तो देख लिया, बहुत पुराना वो मिल गया। ये प्रकाश तो मतलब हम समझते हैं कि 2000 साल से पुराना प्रकाश पुंज का भी आपने निरीक्षण किया है वहाँ? सर तो ठीक। सर प्रकाश पुंज का भी सर निरीक्षण किए सर, अभी आप प्रकाश पुंज का भी निरीक्षण किए क्या? यहाँ तो आप जानते नहीं हैं 2017 में ही हम लोगों ने सब तय किया। इसका शिलान्यास भी किया 17 के दिसंबर में। काम शुरू हो गया 18 में, काम बन गया, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन उसमें जो कुछ भी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार करना है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम पूछते रहते हैं कि क्या हुआ। तो अंत में आज हम फिर गए और फिर हमको जो बताना था कि कौन कौन चीज़ें कहाँ पर क्या लगानी चाहिए, उन लोगों ने भी तैयार किया है जो पहले से कुछ था। और उसके अलावा हमने और भी सजेस्ट किया कि जो भी चीज़ था वहाँ, तो आप जानते हैं गुरु नानक देव जी आए, सबसे पहले आए थे, तो उनका भी है। तो सबको मिला करके, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो एक जन्म ही हुआ था। ये गुरु पर्व में सर वहाँ मिलेगी और उसके बाद सब तरह से जो और बाकी सुविधा दी गई है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज हमने उसको कहा जो शुरू हुआ। अब प्रकाश पर्व बगल में जहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया गया, तो भी देख लिया। तो अब इस साल जो होगा, अगले शायद जनवरी में होगी, जनवरी में, तो अगर इस बार तक तैयार हो जाएगा तो लोगों को सुविधा न होगी। तो इसी के लिए हम सब देख रहे हैं। सर, एक साल से जान रहे हैं ना, ये कोरोना का जो चक्कर आया है उसी के चलते। तो कोई भी स्थिति, अभी तो जान रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो
गंगा नदी का जल स्तर कितना ऊंचा हुआ, तो हम सब देखने के लिए गए, तो वहाँ भी गए, तो सब चीज़ को देखते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो उसके लिए तो करते ही रहते हैं हम लोग तो इसी पर 2 लाइन खाली सर। अरे हम देखने बता दिए जो सरकारी एरिया है वहाँ पर कभी कोई स्पेस थोड़ा सा मिल जाए जहाँ पर कुछ खुदाई कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम आए हैं यहाँ पर स्कूल के को और एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है। उस साइड में बिल्कुल जो चला आया ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इधर, तो वहाँ पर वाला हिस्सा स्कूल के लिए कर देंगे, बच्चियों के खेलने कूदने के लिए भी इधर बना दीजिएगा, और कॉर्नर में एक हिस्सा जो अगर हो सकेगा तो निकाल करके उसको देख लेंगे खुदाई करके क्या है। शौचालय का जो है जगह हम लोग को बहुत कम दिया गया है। और किसको आरजेडी ट्वीट किए हैं आरजेडी की तरफ से कौन चीज़ का कार्य? ये बड़ी पार्टी है, कार्यालय आपको जमीन जो बड़ी है, मिलेगी, कार्यालय बड़ी मिलेगी। कार्यालय परिसर जो है उन लोगों का, क्या बात करते हैं, सबको पार्टी को मिला हुआ है कार्यालय? नहीं, पार्टी अभी की बड़ी क्या बोलता हूँ जाने, वो बोल रहे हैं कि वही पूछिए। सबसे बड़ी और आज पार्टियां तक जो हैं। सभी पार्टियों को दिया गया, जो इंतजाम किया गया 2006 के बाद, ये नहीं मालूम है? सारी जो रिकॉग्नाइज पार्टी है उसको कभी दिया है ये लोग? ये जमीन तो हम ही लोग न दिए हैं, जो चॉइस किया वही ना मिला हुआ है, तो भला बताइए आसमान से लाया जाएगा जमीन? वहाँ ये सब कोई बोले तो पूछ लिया करिए।